व्यंजन संधि में हमें ये ध्यान रखना है कि जो पहला पद है उसमें व्यंजन वर्ण हर हाल में रहेगा। तो मुख्यता किसकी देखी जाएगी? पहले पद की। यदि पहले पद में आखिरी वर्ण स्वर वर्ण है तो वो स्वर संधि में चला जाएगा। अब पहले पद का आखिरी वर्ण यदि व्यंजन है तो वो किसमें चला जाएगा? व्यंजन संधि में चला जाएगा। और पहले पद का आखिरी वर्ण में यदि विसर्ग लगा है तो वो किसमें चला जाएगा? विसर्ग संधि में चला जाएगा। ठीक है, तो पहला पद जो है व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण रहेगा तो व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या हमारी बनती है? ये तो हमारी व्यंजन संधि में पहली कंडीशन बनती है कि पहला जो पद होगा उसका आखिरी वर्ण व्यंजन वर्ण होना चाहिए और दूसरा जो पद है उसका पहला वर्ण यदि व्यंजन है तो भी वो व्यंजन संधि में जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या है कि जो पहला पद है उसका आखिरी वर्ण व्यंजन वर्ण होना चाहिए, लेकिन यदि दूसरे पद में यानी उत्तर पद में पहला वर्ण स्वर वर्ण भी हो सकता है। ठीक, ये कंफ्यूजन जो है क्रिएट मत करिएगा आप लोग। मेन जो है पहला जो पद होगा उसमें जो है अंत में जो वर्ण होगा वो संधि उसमें चली जाएगी। स्वर वर्ण है तो स्वर संधि में चला जाएगा, व्यंजन वर्ण है पहले वर्ण के अंतिम उसमें तो व्यंजन वर्ण में चला जाएगा, और यदि विसर्ग लगा है तो किसमें चला जाएगा? विसर्ग संधि में चला जाएगा। ठीक है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की दो कंडीशन है कि पहले पद में जो आखिरी वर्ण है वो व्यंजन वर्ण होगा प्लस दूसरे पद का जो है व्यंजन वर्ण होगा तो भी व्यंजन संधि है। बस इस व्यंजन जो दूसरा पद है उसमें बदल सकता है, व्यंजन और स्वर में से कोई हो सकता है। ठीक है, अब जैसे हमारा उदाहरण है सतजन, क्या है? सत धन जन। अब इसमें देखिए त क्या है? व्यंजन वर्ण है। ये जो त है व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है और हमारा शब्द क्या बन जाता है? सज्जन। आया क्या? व्यंजन वर्ण ही आया। ठीक, ये हो गया। और इसी तरह आपका एक आता है जगदीश, जो हमारा जगत धन ईश। अब इसमें देखिए ये त क्या है? व्यंजन वर्ण है, लेकिन जो दूसरा पद है ई क्या है? स्वर वर्ण है, तो भी ये किसमें जाएगा? व्यंजन संधि में ही जाएगा। ठीक है, मेन जो है हमें